अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स, बात असल में ये है कि जितने भी नए आने वाले ट्रेडर्स हैं, जो नया नया ये काम शुरू करते हैं, नई नई क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करते हैं, वो बगैर ये सोचे समझे कि इसमें उन्होंने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पोजीशन लेनी है, उनका पोजीशन साइज़ क्या होना चाहिए, अगर वो फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं तो लेवरेज उन्होंने लेनी है तो कितनी लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, बगैर ये सोचे समझे वो इसमें कूद पड़ते हैं और हमेशा उलट करते हैं। यानी जहाँ उनको नज़र आया, उन्होंने कोई ट्रेड खोली, अब उन्होंने देखा कि लॉस में जा रही है, तो वो वेट करते हैं कि यार चलो अभी हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, अभी ये ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो उसको क्लोज़ करेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो लॉस बढ़ते 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 अल्टीमेटली या तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है और या फिर बड़े लॉस में आपको उसको क्लोज़ करना पड़ता है। और जबकि प्रॉफिट उनको ज़रा सा भी नज़र आता है कि वो देखते हैं कि 1% ऊपर चला गया, 2, 3, 4% ऊपर चला गया, $1, $2, $5, जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से उनको जितना नज़र आता है वो फ़ौरन प्रॉफिट बुक कर देते हैं। जबकि असल में होना इसके बिल्कुल उलट चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे आपको नज़र आए कि अब आप लॉस में जा रहे हैं, ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई है, तो आपने वहाँ पे लॉस कट करके पोजीशन को क्लोज कर देना है। और जो आपकी प्रॉफिट में रनिंग ट्रेड्स हैं उनको आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चलने दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में जाने दें, तभी आप बेहतर तौर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये समझने के बाद फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है कि जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जो रूल चलता है रिस्क एंड रिवार्ड का, नॉर्मली वो ये होता है कि 1:1 हो, 1:2 हो, 1:3 हो एंड सो ऑन। और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव रिस्क रिवार्ड भी यूज़ करते हैं। लेकिन जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी नए आने वाले हैं, उनको मेरी यही एडवाइस होगी कि वो पॉजिटिव जो रिस्क रिवार्ड है उसी को यूज़ करें, पहले अच्छे तरीके से उसको सीख लें, उसके बाद नेगेटिव रिस्क रिवार्ड की तरफ जाएं। रिस्क रिवार्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूँ समझ लें कि आप जो रिस्क है उसे कंपेयर कर रहे हो अपने प्रॉफिट के साथ, कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो और उसके लिए आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो या कितना लॉस अपना रिस्क पे लगाने को तैयार हो। तो 1:1 का मतलब ये है कि अगर आप $10 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप $10 का ही लॉस बर्दाश्त करते हैं या रिस्क पे लगा देते हैं। 1:2 का मतलब ये हुआ कि आप $10 रिस्क पे लगाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपकी कोशिश है कि आप $20 प्रॉफिट कमाएं। इसी तरीके से 1:3 को अगर हम देखें तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आप $10 रिस्क पे लगाते हैं तो आपने $30 प्रॉफिट टारगेट रखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एक मिसाल लें कि आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर $10 इसकी प्राइस नीचे आ जाती है तो आपने पोजीशन को क्लोज़ कर देना है। तो इस हिसाब से अब अगर 1:1 को लेंगे तो आपने टेक प्रॉफिट $10 रखा है कि अगर $10 प्रॉफिट में आप चले जाते हैं तो पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अगर 1:2 की बात करें तो आप $20 पे टेक प्रॉफिट लगाएंगे कि जब आप की प्राइस $20 पे पहुँचे तो वहाँ पे पोजीशन क्लोज हो जाए। इसी तरीके से 1:3 की अगर हम बात करें तो वहाँ भी अगर आपने $10 रिस्क पे लगाए या एसएल आपने $10 पे लगाया है तो आपने जो टेक प्रॉफिट लगाएंगे वो $30 पे लगाएंगे, जो कि $30 हो तो पोजीशन क्लोज हो जाए। अब यकीनन आपके माइंड में ये बात आ सकती है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड वाकई इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे कंसीडर करना चाहिए। तो यस, ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। यूँ समझें कि ये एक आपका रजिस्टर है जिसमें आप नोट डाउन कर रहे होते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया, ताकि आप कम से कम लॉस बेयर कर सकें, आपका कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट आप बना सकें। अगर आप बग़ैर रिस्क रिवार्ड के चलेंगे, बग़ैर रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट के चलेंगे तो आपका सिर्फ लॉस ही होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी हर ट्रेड में स्टॉप लॉस $20 रखते हैं कि अगर $20 माइनस में चला जाए तो पोजीशन क्लोज हो जाए, और 1:2 के हिसाब से आप टेक प्रॉफिट $40 रखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10 ट्रेड ली हैं और 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड्स में भी आप स्टॉप लॉस हिट करते हैं और 4 ट्रेड्स में आप टेक प्रॉफिट हिट करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशो और इसको मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो चाहे आपकी
10 में से 6 ट्रेड्स लॉस में भी चले जाएं, एसएल भी हिट कर जाएं, फिर भी आप प्रॉफिट में होगे। और यकीनन जब आप इस पर गौर करोगे तो आपकी ये समझ में आएगा, और शायद आप इसको देख के थोड़े से हैरान भी हो जाएं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन अगर आप अपनी हर ट्रेड को एक ही रिवार्ड रेशो के हिसाब से लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 1:5 रिस्क रिवार्ड की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि आपको $10 अगर आप लॉस में आ जाते हैं तो आपने एसएल वहाँ पे लगा दिया कि आपकी पोजीशन क्लोज़ हो जाए, और 1:5 के हिसाब से आपने कहा कि $50 अगर प्रॉफिट हो तो वहाँ पे पोजीशन क्लोज़ हो जाए। लेकिन ये आपने उस वक्त करना है कि जब आप बिल्कुल श्योर हों कि जिस हिसाब से आपने ट्रेड बनाई है वो उसी हिसाब से आपके हिसाब से चलेगी, यानी जिस कोइन में भी आपने ट्रेड ली है वो उसी हिसाब से चलेगी और ज़्यादा ऊपर तक जाएगी, या ज़्यादा अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन खोली है तो ज़्यादा नीचे तक जाएगी। तो वहाँ पे अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें से 8 ट्रेड एसएल हिट कर जाती हैं और सिर्फ 2 ट्रेड्स जो हैं वो टीपी हिट करती हैं, तो भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये है रिस्क मैनेजमेंट का कमाल। तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तौर पे आप इसको समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे। तो असल में कुछ ट्रेडर्स इस तरह के होते हैं कि जो नेगेटिव रिस्क रिवार्ड के हिसाब से चलते हैं या अपनी ट्रेड लगाते हैं, लाइक उन्होंने अगर $10 प्रॉफिट रखा कि $10 अगर प्रॉफिट हो तो पोजीशन क्लोज हो जाए, और एसएल वो अपना $20 पे रखते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है और टेक प्रॉफिट कम होता है। मोस्टली उनका माइंडसेट उन ट्रेडर्स का ये होता है कि जो मार्केट में, ख़ासतौर पे क्रिप्टो मार्केट में फेक विक्स लगती हैं अप एंड डाउन की, उससे अपनी ट्रेड को बचाया जा सके। तो उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स इस तरह भी होते हैं कि वो 10% प्रॉफिट रखेंगे और 50% तक वो स्टॉप लॉस अपना रख देते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप नए ट्रेडर हैं और अभी आपने शुरू किया है ये सिलसिला, तो बेहतर ये है कि आप इस चक्कर में ना ही पड़ें तो बेहतर है, क्योंकि अगर ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गई तो इसमें आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज दूसरा तक भी पहुँच सके और आपके फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।